बाराचट्टी में मनरेगा का सबसे ज़्यादा लूट मचा हुआ है। मनरेगा बाराचट्टी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर लूट है तो बाराचट्टी प्रखंड का मनरेगा में सबसे ज़्यादा लूट है। और इसमें अधिकारी परसेंटेज की बात करते हैं, कभी 30%, कभी 38% पीआर हो रहा है। वो एफआईआर को वापस लेने बोलिए रेवा सिंह को, नहीं तो ये रेवा सिंह का भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब चौथा स्तंभ हम लोग कहलाते हैं तो फिर हमारा ये फिर बचा क्या, जब आप लोग एफआईआर कर दे रहे हैं। रेवा सिंह को मनरेगा से तो जांच होना ही चाहिए, लेकिन उनका जो 15वीं और 14वीं सिस्टम जो योजना चलता है उसमें भी जांच होना चाहिए। धरातल पर कार्य नहीं है और उसमें पैसा का उगाही कर लिया गया है। किया कौन कौन दिया आपको? धमकी रेवा सिंह के द्वारा मिल रहा है लगातार, तो उस चीज़ को ख़त्म करो। तो भी आप अड़े हुए हैं कि? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। गलत में रहते तो रेवा सिंह जैसे हमको बोले थे, उस जॉब है, उनका भी खाता लगा हुआ है, उनका भी जॉब कार्ड लगा हुआ है, उनका अधिकार है काम करने का। नहीं, वो तो जॉब कर रहे हैं कहीं और, तो फिर उनका अधिकार बन सकता है। इसलिए किया गया है, जो मनरेगा में काम करने का अधिकार है लेबर से, मजदूर से, मजदूरों से। हाँ पंचायत का मजदूर रहना चाहिए। हाँ, पंचायत का ही मजदूर रहना। पोखरिया के अरविंद कुमार मौजूद हैं। हालांकि इन पर एफआईआर हो चुका है। किसी के द्वारा, एक पंचायत समिति के द्वारा वो मनरेगा में काम करवा रहे थे और काम करवाने के बावजूद इस रात को जेसीबी से मनरेगा के तहत काम किया गया। तो आवाज़ उठाने पर अरविंद कुमार को एफआईआर कर देगा। हालांकि अरविंद कुमार हमारे पास मौजूद है और इनसे जानने का प्रयास करें। सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे पहले मैं आपका जो चैनल का जो दर्शक है उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब एक पत्रकार होकर किसी के मुद्दे पे सवाल खड़ा करता है, उस पर एफआईआर कर दिया जा रहा है। जैसे मैं फ़िलहाल हमारे ऊपर मनरेगा का जो मनरेगा कार्य को लेकर हमने सवाल किया था, तो उस चीज़ का हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। एफआईआर इसलिए किया गया है, जो मनरेगा में काम करने का अधिकार है लेबर से, मजदूर से, मजदूरों से। हाँ, पंचायत का मजदूर रहना चाहिए। हाँ, पंचायत का ही मजदूर रहना चाहिए। लेकिन मजदूर के जगह पे जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेसीबी से तालाब हो गया, पैन हो गया और आहर हो गया, इन सभी चीज़ों में जेसीबी मशीन से काम किया जा रहा है। पंचायत समिति रेवा सिंह के द्वारा हमने कई बार उनको बोला भी था, मना भी किया था कि आप जेसीबी से काम नहीं करवाइए। कितना बार काम कराया था वो जेसीबी से? जितना भी उनका काम हुआ है ना मनरेगा से, कच्चा बरका योजना जो भी होता है और तालाब, पैन, आहर, सब सभी योजना में उनका जेसीबी चला है। कहीं उनका मतलब ये नहीं है कि हम जेसीबी नहीं चलाए हैं। सही मायने में देखा जाए, उनका अगर जो पूरा बारीकी से जांच किया जाए तो वो रियली में खंगला जाएंगे। रियली में खंगला जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, पहले जेसीबी से काम करवा रहे थे, पहले आप रोक क्यों नहीं लगा रहे थे? पहले भी हमने मना किया था उनको, फ़ोटो भी बनाए थे, वीडियो भी बना था, हमारे पास आया था। लेकिन हम उनको बोले थे कि इस तरीक़ा का आप नहीं काम कीजिए, नहीं तो ठीक है हमारे पास आ जा रहा है तो हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, लेकिन किसी के और के पास जाएगा तो माफ़ नहीं होगा। लेकिन मना करते करते जब लास्ट हुआ तो फिर हमारे ऊपर परेशान लगा कि शायद आपके पास भेजते हैं, आप अपलोड नहीं करते हैं वीडियो या फिर खबर में नहीं चलवा रहे हैं। हम बोले ठीक है कर देते हैं। उसके बाद हमने सनमार्ग अखबार है उनको हम दिए और वो खबर छपा। उसके बाद हमारे पर लगातार प्रेशर, धमकियाँ मिलने लगी कि तुम क्यों खबर चलाया, अखबार में क्यों डलवाया। हमने बोले भाई कौन सा गलत किए हम, जब आप मशीन चलवाए हैं तब तो हम किए हैं। अधिकार है मजदूर से काम करवाना, लेकिन आप मशीन से क्यों करवा रहे हैं। तो हमारा मर्जी, थोड़ा सा है दबंग समिति, तो थोड़ा सा बोलबाला है उनका, इसके लिए हमारे ऊपर केस करवा दिए हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं कि तुम इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करो, मैनेज करो। लेकिन भाई हम कौन सी गलत किए हैं। यानी आपको कहना था कि पंचायत की लेबर खटे, पंचायत के लोगों पैसा कमाए, हाँ। पंचायत के लोगों आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सिस्टम ही है कि जब पंचायत का लेबर ही काम करना है तो पंचायत के लेबर को आप काम करवाइए। कम से कम जो बेरोजगार है वो तो उसको कम से कम रोज़गार मिलेगा ना। 300 रुपये डेली कमा के घर जाएगा ना, वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन मशीन से चलवा रहे हैं आप। धमकियाँ कौन कौन दिया आपको? धमकी रेवा सिंह के द्वारा मिल रहा है लगातार, तो उस चीज़ को ख़त्म करो।
तो भी आप अड़े हुए हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। गलत में रहते तो रेवा सिंह जैसे हमको बोले थे उसी टाइम हम वीडियो और फोटो डिलीट कर देते, लेकिन हम 1% गलत नहीं हैं तो हम क्यों डिलीट करेंगे वीडियो और फोटो। लैंगी चुट लेटे टूट के साथ फोटो है, रात में जो जेसीबी चला है उसका वीडियो भी है। हमने पीओ और पीआरएस पीटीओ तीनों के दे दिए थे, लेकिन हमने लगातार पीआरएस और पीटीओ को फ़ोन किया है, लेकिन एक बार भी कॉल उन लोग नहीं रिसीव किए हैं। पीआरएस और पीओ को भी हमने फ़ोन लगाया लेकिन उसका मोबाइल बंद बताया, फिर भी हमने व्हाट्सएप कॉलिंग किया लेकिन उनका भी कॉल रिसीव नहीं हो पाया। पता चला था ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि 19 अप्रैल को ही आप लोग नोटिस दे दिए थे। बिल्कुल, एक बार पिछले बार 19 अप्रैल को हमने उनका एक फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका आरोप में उस टाइम भी हमको बोले थे कि तुम ही लोग ऐसे कर दिया है, थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। हम बोले भाई कौन से गलत कर रहे हैं हम, लेकिन उस टाइम भी पीआरएस और पीटीओ दोनों को हम लोग मैसेज कर दिए थे इस तरीके का मामला है, जांच कीजिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया कि भाई जांच होगा, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं। उसका पेमेंट भी हो रहा है, पेमेंट भी हो गया। बिल्कुल पेमेंट भी उसका हो रहा है। और जो लोग लेबर जो बेरोजगार वही ना काम करेगा उसमें, लेकिन जिसका जॉब है उनका भी खाता लगा हुआ है, उनका भी जॉब कार्ड लगा हुआ है, उनका अधिकार है काम करने का। नहीं, वो तो जॉब कर रहे हैं कहीं और, तो फिर उनका अधिकार बन सकता है इसमें काम करने के लिए। इस पर जांच होनी चाहिए आपकी मांग? बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हमारा यही मांग है कि भाई इस चीज़ का जांच होना चाहिए एकदम स्पष्ट, क्योंकि जब अधिकार ही मिला है मनरेगा के तहत कि भाई जो बेरोजगार हैं उन लोग के लिए काम दिया जा रहा है, तो फिर जो जॉब कर रहा है उसके लिए फिर क्यों आप जॉब कार्ड लगा रहे हैं। अच्छा, जिसको जॉब है, नौकरी है, जी उनका जॉब कार्ड लगाकर उनको खाता में पेमेंट किया जा रहा है। जी बिल्कुल पेमेंट किया जा रहा है। इस पर आप जांच को मांगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जांच करेंगे मैं, और जिलाधिकारी और डीडीसी जो होते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इसको गंभीरता से लेते हुए और इसका जांच कीजिए और रेवा सिंह पर उचित कार्रवाई होना चाहिए कानूनी के तहत। बहुत लोगों तो नेता को धमकी से डर जाते हैं, आप काहे नहीं डर रहे? क्यों डरेंगे, हम गलत है ये नहीं है। FIR आपके किन के द्वारा किया गया है? रेवा सिंह के द्वारा किया गया है। आपको डर उर तो नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है, डरने की क्या बात है, किस लिए डरेंगे। गरीबों की आवाज़ उठाने वाला पर तो FIR होता है। वो तो शुरू से चल रहा है, जो थोड़ा सा आवाज़ उठाया गरीबों के लिए, जो गलत कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा, अगर जो आप गरीब के लिए आवाज़ बन गए तो भाई आप पे FIR होना कन्फर्म है। FIR होना कन्फर्म। बिल्कुल। देखिए, ऐसे ऐसे लोगों पर सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि मजदूरों के लिए आवाज़ उठाए थे, ये अपने के लिए नहीं है। आज अगर मजदूरों अगर उसमें खटते तो वो 2 पैसा कमाते हैं। हालांकि जिसका नौकरी है उनका भी जॉब कार्ड लगाकर उनके खाता में पैसा पेमेंट कर दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग पत्रकार कहलाए जाते हैं, तो भाई ऐसा छोटा छोटा मामला में अगर जो FIR होता है तो फिर हम लोग बड़ा सवाल कैसे करेंगे। अधिकारियों की क्या कहना चाहते हैं 12 चुटिया? अधिकारी लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को गंभीरता से जांच कीजिए और हमारे ऊपर जो FIR हो रहा है वो FIR को वापस लेने बोलिए रेवा सिंह को, नहीं तो ये रेवा सिंह का भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब चौथा स्तंभ हम लोग कहलाते हैं तो फिर हमारा ये फिर बचा क्या जब आप लोग FIR कर दे रहे हैं। FIR से आपका थोड़ी हम डर रहे हैं। चलिए, FIR से ये भी डर नहीं रहे, लेकिन इनको भी मांग सही है कि चौथे स्टैंप जो मीडिया वाले होते हैं, जो सही चीज़ों को दिखाते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन पर FIR क्यों, और भ्रष्टाचारी करने वाला पर FIR क्यों नहीं, और जो सच्चाई गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाले पर FIR क्यों। ये 12 चट्टी PO PTO और PRS से एक सवाल है कि जो भ्रष्टाचारी कर रहा है उन पर FIR क्यों नहीं, या आपका जैसा जो दलाल अधिकारी है, चोर अधिकारी, आप पर FIR क्यों नहीं। क्या अभी 12 चट्टी में जो विनय कुमार PRS हैं उनको हम लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि आप कम से कम एक बार बात तो कर सकते हैं ना हमसे, लेकिन कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। विनय कुमार जो PRS है पतलू का पंचायत का रोजगार सेवक कहलाते हैं, वो लगातार फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनको लगातार हमने फ़ोन कर रहे हैं। और ख़ास करके देख लिया जाए तो 12 चट्टी में मनरेगा का सबसे ज़्यादा लूट मचा हुआ है। मनरेगा 12 चट्टी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर लूट है तो 12 चट्टी प्रखंड का मनरेगा में सबसे ज़्यादा लूट है। और इसमें अधिकारी
परसेंटेज की बात करते हैं, कभी 30%, कभी 38% PRS और PTA के तरफ तहत किया जा रहा है। कितना परसेंट? 30%, कभी 40%। ये 30 से 40%? बिल्कुल लिया जा रहा, बिल्कुल लिया जा रहा है मनरेगा में 30 से 40%। कौन कौन लेते हैं? PRS हो गए, PTA हो गए, JE और PO। 30%? बिल्कुल 30 से आपको कैसे 40%। पता? आप कैसे जानिए कि लेते हैं पैसा? बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि और भी तो काम करवा रहे हैं ना। ये तो सबको पता है कि घूस लेते हैं यहाँ पे पदाधिकारी लोग, सारे लोग घूस लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अरविंद कुमार के लिए यह जो हमारे साथ बैठे हुए हैं अरविंद कुमार है, इनके लिए और रेवा सिंह भोक्ता के लिए और 12 चट्टी अधिकारियों के लिए क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय 12 चट्टी प्रखंड वासियों से ज़रूर कहेंगे कि अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। क्या गरीब के लिए लड़ना चाहिए या नहीं, या FIR हो जा? एक चीज़ और बता रहे हैं कि रेवा सिंह को मनरेगा से तो जांच होना ही चाहिए, लेकिन उनका जो 15वीं और 14वीं सिस्टम जो योजना चलता है उसमें भी जांच होना चाहिए। धरातल पर कार्य नहीं है और उसमें पैसा का उगाही कर लिया गया है। अच्छा, धरातल पर काम नहीं दिख रहा है और वो पैसे का उगाही कर लिया गया है। अभी देख लीजिएगा, एक लटकुटा में जो नाली बनाया गया है लटकुटा में, उसमें देखिए ना तो ढक्कन सही से लगा हुआ है। नाली मतलब जो बनाया गया है वो ठीक ठाक से नहीं बनाया गया है ना। JE जो गए होंगे, JE होते हैं, JE का आधार से नहीं बना होगा नाली, यही के आधार से बना। लेकिन JE अभी उस चीज़ को जाकर देखें कि क्या सही बना है नाली कि गलत बना है, उसको ठीक ठाक से जांच करके देख लें। उसके बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए रेवा सिंह के ऊपर। चलिए, इनकी कहना है कि जांच होनी चाहिए। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।